सर्दियों की एक और कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आज मैं आपको बेसन वाली बर्फ़ी बनाना बताऊंगा। यकीन करें, इतनी कमाल की ये रेसिपी है ना, अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे, इतनी मज़ेदार, इतनी खस्ता ये बेसन की बर्फ़ी आपकी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये बना के। टिप्स एंड ट्रिक भी होंगे इस वीडियो में, वो भी आपको बताऊँगा। तो चलें इसको मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने पानी लेना है, एक बर्तन में डाल दें और इसी पानी के अंदर आपने 1.5 कप चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है, तकरीबन एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है, 280-290 ग्राम के करीब है। और इस चीनी का आपने शीरा बना लेना है एक मोटी तार का। और मोटी तार का शीरा आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने से नहीं पता चल रहा तार का, तो आप ये भी देख सकते हैं कि उबाल आने के बाद शीरे को कम से कम 1.5 से 2 मिनट आप पका लें। बस 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे, शीरा आपका थिक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको दिखा भी दूँ इसकी तार। ये देखिए, बस इस तरीके से एक तार आनी चाहिए। अभी तार थोड़ी सी पतली है। 1 मिनट के लिए और इसको मैं पका रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और सेट हो जाए। शीरा बन गया है, इसको साइड पे करते हैं। एक दूसरी कढ़ाई रख रहा हूँ चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ घी। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लेना है। ठीक है, 120-130 ग्राम के करीब। बेसन इसके अंदर शामिल करूँगा दोस्तों मैं 2.5 कप। 2 कप बेसन है मेरे पास दानेदार, और आधा कप बेसन मैं इसमें ले रहा हूँ पाउडर वाला। दानेदार बेसन चक्की पे आपको मिल जाता है, दानेदार बेसन। और दानेदार बेसन से बर्फ़ी जो है ना, कमाल की बनती है और ख़स्ता बनती है बर्फ़ी। जो दांतों में चिपकने वाला सीन होता है ना बर्फ़ी के अंदर, वो चीज़ नहीं आएगी अगर आप दानेदार बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और दानेदार बेसन आपको, जैसे मैंने बताया ना, चक्की से मिलेगा। अक्सर आप कमेंट में पूछते हैं कि शेफ़ दानेदार बेसन कौन सा होता है। भाई, मोटा बेसन इसको कहते हैं। बर्फ़ी वगैरह, मेसू वगैरह, इस तरह की चीज़ें इस बेसन से बनाई जाती हैं। मोहनथाल हो गया, जो कि पाकिस्तान के अंदर मोहनथाल बनता है। इंडिया में जो बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है, उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगा। तो बेसन को आपने अच्छे तरीके से मीडियम आंच पे भून लेना है। बेसन को भूनने में ज़रा सी आपने कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से भूनना है दोस्तों। जब भी आपकी बर्फ़ी के अंदर टेस्ट निकल के आएगा। कच्चा बेसन होगा, कभी भी बर्फ़ी में टेस्ट नहीं आएगा, जायका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बेसन भूनने की पहचान ये होती है, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर से जो खुशबू आएगी उससे आप पहचान सकते हैं। बेसन हमारा भुन गया है। 100 ग्राम इसके अंदर मैं खोया शामिल कर रहा हूँ। खोया बनाने की जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना, वो अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने चैनल पर आपको बता चुका हूँ। सर्दियाँ जैसे आ चुकी हैं तकरीबन, सर्दियों के मौसम में खोया आपको चाहिए होता है। तो एक दिन अगर आप खोया बना के रख लेंगे ना, तो 15-20 दिन तक, 1 महीने तक भी आप खोए को फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर के हलवे में, बेसन की बर्फ़ी वगैरह में, इस तरह की चीज़ों में आप खोया इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि खोया असल होना चाहिए, जो आपने ख़ुद बनाया है। जो बाज़ार से खोया मिलता है उसमें काफ़ी मिलावट होती है, वो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो खोया डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको और भून लेना है, ताकि खोया भी इसके अंदर अच्छी तरीके से भून जाए बेसन के अंदर। उसके बाद इसका चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से उतार के नीचे रख देना है और थोड़ा सा आपने इसको ठंडा होने देना है। सही है, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ, साइड पे कर रहा हूँ इसको 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये जो बेसन है हमारा ठंडा हो जाए। गरम गरम बेसन के अंदर जो शुगर है ना, वो हमने नहीं शामिल करनी। सही है, और चूल्हा बंद करने के बाद भी ना आपने थोड़ा सा इसके अंदर चम्मच चला देना है। मैंने तकरीबन 1 मिनट पहले इसका चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है ना। अगर चूल्हा बंद करके फ़ौरन से आप इसको छोड़ देंगे तो गर्म कढ़ाई होने की वजह से हो सकता है कि बेसन जल जाए। 15-20 मिनट दोस्तों इस बेसन को मैंने भून के रख लिया था, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। दूसरी साइड पे जो शीरा हमारा रखा है तकरीबन वो भी ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा जम गया है। मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ शीरा। ये ना स्पैचुला से उतारना पड़ेगा हमें शीरा। ये देख रहे हैं, इतना थिक शीरा होगा ना आपका, कभी भी बर्फ़ी आपकी नरम नहीं रहेगी और इंशाल्लाह फ़ौरन ही जम जाएगी 15 से 20 मिनट में, और ख़स्ता बर्फ़ी बनेगी। और ये बर्फ़ी सख्त इसलिए भी दोस्तों ज़्यादा नहीं होगी, उसकी रीज़न ये है कि बेसन के अंदर हमने खोए का इस्तेमाल किया है। खोया ना इस बर्फ़ी को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होने देगा और इसको खस्ता रखेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप इसको जब मिक्स करेंगे, यहीं आपको पता चल जाएगा कि ये बेसन की बर्फ़ी आपकी 10 से 15 मिनट के अंदर जम जाएगी इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं, जिससे इसके अंदर मैंने शीरा मिक्स किया था कैसे बाइंडिंग में आ गया है। और साथ ही आपने कोई भी सांचा, ट्रे जिसके अंदर आपने इस बर्फ़ी को निकालना है, उसको आपने रेडी कर लेना है। ठीक है, और उसके नीचे ना घी का हाथ अच्छी तरीके से लगा देना है, घी ग्रीस कर देना है ताकि ये चिपके ना। पेपर लगाना चाहें तो पेपर भी आप लगा सकते हैं, वैसे पेपर की ज़रूरत नहीं है।
तो ये एक पिज़्ज़े वाली ट्रे है मेरे पास जो कि काफ़ी पुरानी है, मैंने सोचा चले आज इसको यूज़ में लेते हैं। तो कोई सा भी बर्तन हो ना उसके अंदर आप इसको निकाल सकते हैं, और थिकनेस मोटी पतली आप अपने हिसाब से कर लें। मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रखूँगा, क्योंकि इस तरह की जो बर्फ़ियाँ होती हैं ना दोस्तों, वो थोड़ी सी अगर पतली हो ना जब भी खाने में मज़ा भी देती हैं और लुक वाइज अच्छी भी लगती हैं। और इसके ऊपर थोड़े से आपने कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो वो आप इसके ऊपर डाल दें, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी चीज़ आपके पास हो। ड्राई फ्रूट नहीं है, ड्राई फ्रूट के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छे तरीके से सेट कर देंगे इस तरह से, और 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद दोस्तों ये बर्फ़ी बिल्कुल जम जाएगी। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि छोटे पीस बनाया करें। कोई भी मिठाई घर में बना रहे हो तो उसके जो पीसेस हैं उसको छोटा रखा करें। और इस बर्फ़ी को दोस्तों आप बना के एक ही दिन बना के 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं बिना फ्रिज में रखे। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। फ्रिज में रखेंगे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सही है, तो अब एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखें कितनी खस्ता है, और यकीन करें मैंने अभी थोड़ी सी बाइट इसकी ली है। कमाल का टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। सर्दियों के हवाले से ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। और आप ये वीडियो कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, अपनी सिटी या कंट्री का नाम इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।